नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मैंने बहुत यानी 8-10 दिन से मैं बंगाल के विधानसभा चुनाव पर बात कर रहा हूं। और बार बार मैंने एक बात मेरे अपने प्रतिवाद के वीडियो में या जो मेरे हिंदी दोस्त हैं उनके अलग अलग यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा था कि 9 तारीख को केरल और असम, ये दोनों विधानसभा चुनाव के वोटिंग के टाइम खत्म होने के बाद बंगाल में कारपेट बॉम्बिंग शुरू होगा। उसका मतलब ये था कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों से केरल या बंगाल असम में पहुंचे हुए कार्यकर्ता खाली हो जाएंगे और वो बंगाल पहुंचेंगे। और उसके बाद बंगाल में कारपेट बॉम्बिंग शुरू होगा। अब ये शुरू हो गया है एक एक करके। यानी 10 तारीख के बाद बंगाल में, बंगाल के बाहर के जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, कोई एमपी होगा, एमएलए होगा, मुख्यमंत्री, मंत्री, एक एक करके बंगाल पहुंच जाएंगे। और जो पहले से बिसात बिछाए रखी है उस पर ये लोग अपना प्रचार शुरू करेंगे। और वो हो गया। और उसकी शुरुआत ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ, इन्होंने कोलकाता आकर की है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और कोलकाता में योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी रैली आयोजित की गई थी। और वहां उन्होंने जिस ढंग से शुरुआत की है, तो उनका नाम जो लोगों को पसंद आता है, उनका नाम तो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन प्यार से या आकर्षण से, पॉपुलैरिटी से लोग उनको बुलडोजर बाबा बोलने लगे। क्योंकि जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री होने से पहले पूरे राज्य में जो गुंडागर्दी फैली थी, दहशत फैली थी, माफिया राज था, कानून मानो खत्म ही हो गया था, वो पुनः प्रस्थापित करने के लिए जो तरीका योगी बाबा ने अमल में लाया, मानो पूरे देश के अलग अलग राज्यों की जनता उन पर फिदा हो गई है कि भाई मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा। इसका कारण कानून का राज, ये शब्द हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कानून का राज का मतलब ये होता है कि कानून की दहशत। कानून का मतलब ही दहशत होता है। आपको कानून से डरकर रहना पड़ेगा। कानून का मतलब सख्ती होती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि देश में हर जगह संविधान 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 ने दिया हुआ अधिकार इस नाम पर गुंडागर्दी इतनी शोर शोर से शुरू हो गई कि कानून की कोई अहमियत बची नहीं थी। कोई भी गुंडागर्दी करेगा और उसको पुलिस कोर्ट में अरेस्ट करके हाजिर करने के पहले उसके वकील कोर्ट में पहुंच जाते थे। और कोर्ट के मानो आशीर्वाद से गुंडागर्दी सशक्त होती गई थी। और उत्तर प्रदेश में तो बात ही मत करो। समाजवादी पार्टी यानी गुंडों की पार्टी बन गई थी। एक बार तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सॉरी, मुलायम सिंह यादव, इन्होंने कहा था बलात्कार हुआ तो क्या हुआ, क्या फांसी दोगे, बच्चों से गलती हो जाती है। यानी बलात्कार का मतलब गुनाह नहीं बल्कि गलती है। इस ढंग से जब एक मुखिया पेश होता है तो क्या करोगे, कानून को शरणागत होना पड़ता है। और गुंडागर्दी सर पर चढ़कर बोलने लगती है। और ऐसे स्थिति में 2017 में जब पहली बार पूरी बहुमत से और तगड़े बहुमत से बीजेपी की सत्ता उत्तर प्रदेश में आ गई,
तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और उनको प्रशासन का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी बिल्कुल बिना अनुभव के मुख्यमंत्री बने थे, उसी ढंग से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बने। तो उनको विरासत में क्या मिला था? ये लंगड़ा, कमजोर, निकम्मा प्रशासन, कानून व्यवस्था सुपड़ा साफ। ऐसे में उन्होंने जिस ढंग से शुरुआत की और माफिया के मन में एक दहशत पैदा कर दी, गांव गांव में, शहरों शहरों में गुंडे गले में गले में अपने एक पोस्टर लगाकर घूमने लगे कि हमको अरेस्ट करो, हमको गिरफ्तार करो, हमको जेल में रखो। क्योंकि गुंडों को डर डर लगने लगा कि न जानो योगी बाबा की पुलिस कब कहां एनकाउंटर करेगी, पता नहीं। तो बड़े बड़े गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने लगे, मोटे मोटे शहर छोड़कर भागने लगे। और जब मुख्तार अंसारी हो या आतिक अहमद हो, विकास दुबे हो, ऐसे माफिया गुंडे, इनका जिस ढंग से एनकाउंटर होने लगा, कब्जा की गई जमीनें खाली होने लगी, गरीबों को इंसाफ मिलने लगा और इंसाफ दिखने भी लगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हवा ऐसी फैल गई कि पूरे देश में लोगों को लगने लगा कि मुख्यमंत्री हो तो योगी बाबा जैसा। अब ऐसी ख्याति जिसकी है, ये पहचान जिसकी है, ऐसा इंसान अगर बीजेपी के प्रचार के लिए परेशान बंगाल में पहुंच जाता है, जहां ममता दीदी की गुंडागर्दी, ममता के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी आम जनता को इतना परेशान करके रखी है कि उनको तो योगी बाबा से प्यार होना स्वाभाविक है। और योगी बाबा ने भी प्रचार के लिए पहुंचे तो लोगों को निराश नहीं किया। जो बुलडोजर लेके उन्होंने गुंडा गुंडागर्दी पर उत्तर प्रदेश में दहशत स्थापन की है, बिल्कुल वहीं से उन्होंने कोलकाता में शुरुआत की। मानो पहले ही अपने भाषण में उन्होंने बुलडोजर चला दिया। अब ममता दीदी की हमेशा स्टाइल होती है कि हम बंगाली है और ये बाहर के बीजेपी वाले आकर बंगाल पर राज करना चाहते, बंगालियों को दबाना चाहते। गुजरात के अमित शाह, गुजरात के नरेंद्र मोदी बंगाल पर राज करना चाहते। ये जिस ढंग से ममता दीदी बोलती रही, उसकी काट निकालना जरूरी था। और वो बिल्कुल योगी बाबा ने पहले ही भाषण में वो काट निकाल दी। अपने बंगाल के भाषण में योगी बाबा ने जो कोलकाता का सबसे बड़ा गुंडा है, वो मेयर भी है, यानी मेयर ही गुंडा है, और वो एक साथ मेयर भी है और टीएमसी का मिनिस्टर भी है, उसका एक पुराना भाषण ढूंढ निकाला और उसमें जो उन्होंने लोगों को धमकाया था या वक्तव्य किया था, बयान दिया था, उसका संदर्भ पकड़कर योगी बाबा ने इस ढंग से पहला भाषण किया कि मानो पूरा बंगाल योगी बाबा के प्यार में पागल हो गया। कुछ साल पहले की बात है, फरहाद हकीम नाम के जो बहुत सालों से कोलकाता के मेयर है और ममता दीदी की सरकार में मंत्री भी है, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी बंगाल की आधी पॉपुलेशन उर्दू बोलने लगेगी। अब बंगाल की भाषा अगर बंगाली है तो बंगाल की भाषा उर्दू कैसे बन सकती है? ये हकीम बाबा एक बात भूल गए कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है, और वही भाषा जब पूर्व पाकिस्तान में यानी आज के बांग्लादेश में सख्ती से अमल में लाने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ एक बगावत हो गई। बांग्लादेश की निर्मित उर्दू के खिलाफ हुई है, यह भूलना नहीं चाहिए। आज जो बांग्लादेश
दुनिया का एक मुस्लिम देश करके पहचाना जाता है, उस बांग्लादेश की निर्मित उर्दू के खिलाफ हुई है। उर्दू कोई इस्लाम की भाषा नहीं है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान जो हिंदुस्तान से अलग होकर एक राष्ट्र बना, एक देश बना, उसकी भाषा उर्दू है। और इसके लिए पंजाबी हो, बलूची हो या सिंधी हो, इन भाषाओं का गला दबाया गया। और वही प्रयास जब बंगाल में हो रहा था, पूर्व बंगाल में यानी पूर्व पाकिस्तान में हो रहा था, तो उसके खिलाफ बांग्लादेश की बांग्ला भाषी जनता डटकर खड़ी हो गई, लड़ी। भारत ने उनकी मदद की और उर्दू के खिलाफ एक नया राष्ट्र खड़ा हो गया, जिसका नाम आज बांग्लादेश है। कभी 100 साल पहले जो पूरा अक्खा बंगाल था, उसके दो टुकड़े किए गए। एक को पूर्व बंगाल माना जाता है और दूसरे को पश्चिम बंगाल माना जाता है। जो पश्चिम बंगाल आज भारत का एक राज्य है। अब जो बचा कुचा बंगाल है, जिसको पश्चिम बंगाल कहा जाता है, उसमें ममता दीदी की सत्ता है। ममता दीदी पिछले 15 सालों से वहां मुख्यमंत्री है। और कोई हिंदी बोलेगा, कोई गुजराती बोलेगा, तो उसको ममता बोलती है, ये तो बाहरी है, ये बंगाली नहीं है। और उनका ही मिनिस्टर बोलता है कि बहुत जल्दी पश्चिम बंगाल में आधी जनता उर्दू बोलेगी। उसका मतलब क्या है? उर्दू बोलोगी मतलब बंगाली नहीं बोलेगी। और वही बात जो थी, जो कई साल पहले फरहाद हकीम ने कही थी, वो उठाकर योगी बाबा ने अपना पहला भाषण दिया। अगर इनका मंत्री और मेयर ये धमका रहा है कि आधा बंगाल उर्दू बोलेगा, तो जिनको उर्दू बोलना है उनको जिस देश की भाषा, राष्ट्र भाषा उर्दू है, वहां भेज दो। यानी सीधे तौर पर योगी बाबा ने कहा कि जो यहाँ इस्लाम इस्लाम उर्दू उर्दू बोलते हैं, उनको उठाकर पाकिस्तान भेज दो। कितने सीधे और साधे तरीके से योगी बाबा ने अपने भाषण से बुलडोजर चला दिया। ममता दीदी का जो एजेंडा है, बंगाली और बाहरी, उस पर ही योगी बाबा ने पहले दिन कोलकाता आते आते मानो बुलडोजर चला दिया। जिस ढंग से योगी बाबा ने ये कहा कि जिनको उर्दू बोलना है या जो उर्दू भाषा लादना चाहते, उनको उर्दू देश में भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। यानी इनको पश्चिम बंगाल से बाहर कर दो। मुस्लिम नेता और टीएमसी के मुस्लिम नेता जो पश्चिम बंगाल को मुस्लिम राज्य बनाना चाहते, उनको उठाकर बाहर कर दो। ये कहने का कितना अच्छा तरीका उन्होंने निकाला। मानो एक ही भाषण से योगी बाबा ने बंगाल में बीजेपी का बुलडोजर चला दिया। बीजेपी बाहर की नहीं है, क्योंकि बीजेपी के बंगाल के नेता बंगाली भाषा ही बोलते हैं। बीजेपी बंगाल की संस्कृति और सभ्यता को बदलना नहीं चाहती। लेकिन टीएमसी के ही कुछ नेता है, जो ममता के लाडले नेता है, मुस्लिम तुष्टिकरण वाले नेता है, वो बंगाल को बंगाली भाषा से अलग करना चाहते, बंगाल पर और बंगाली भाषियों पर उर्दू लादना चाहते। उनको उठा के पाकिस्तान में फेंक दो, क्योंकि ऐसे लोगों को बांग्लादेश में भी जगह नहीं है। यही तो खासियत है या खूबी है योगी बाबा की। वो सीधी सरल भाषा में इतना बड़ा आघात कर देते हैं कि बुलडोजर भी शर्मा जाए। और इसलिए जो पहला भाषण मैंने वीडियो में सुना योगी बाबा का, मैं भी चकित हो गए। तो बात मेरी दिमाग में तक नहीं आई थी। योगी बाबा को लोग क्यों चाहते हैं? इसका कारण यह है कि ये गुंडाओं को डराते हैं। और अगर ममता दीदी वोटर को, मतदाता को डराकर अपनी सत्ता कायम रखना चाहती है, तो उनको डराना जरूरी है। और योगी बाबा बाहर से आकर, मोदी या अमित शाह बाहर से आकर
बंगाल के गुंडा गर्दी करने वालों को, टीएमसी वालों को डरा नहीं सकते। डरा कौन सकता है? तो कोई जो ओरिजिनल बंगाली है, जो बंगाली है, कोलकाता का है, पश्चिम बंगाल का है, सिलीगुड़ी का है या 24 परगना का है, वही गुंडागर्दी करने वालों को डरा सकता है। और उसको डराने की भाषा बंगाली होनी चाहिए। अगर कोई बंगाली भाषा पर अत्याचार करेगा, आक्रमण करेगा, तो उसको उठा के बाहर फेंक दो। ये जो आक्रामक तरीका योगी बाबा ने दिखाया, उसकी सराहना करनी पड़ेगी। और इसलिए मुझे लगा कि योगी बाबा सिर्फ बंगाल प्रचार के लिए नहीं आए, वो अपने भाषा का, अपने दिमाग का और अपने बयान का बुलडोजर लेकर ही शायद कोलकाता पहुंचे। और पहले ही भाषण में उन्होंने कोलकाता के मेयर को ही चैलेंज किया, ममता को चैलेंज किया, ममता के एजेंडा को चैलेंज किया, ममता के नैरेटिव को चैलेंज किया। और सिर्फ चैलेंज नहीं किया, अपने भाषण से ऐसा बुलडोजर चला दिया कि मानो पहले ही भाषण में ममता चुनाव हार गई है। योगी बाबा के पहले ही भाषण ने ममता को चुनाव में परास्त कर दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।